Good evening, all of you. And today's session is going to be a remarkable session, and definitely all of you is going to enjoy this. So it's meant for both the students of class 11 and 12 क्योंकि आप बेसिक कैलकुलस जो है वो 11th के बच्चे भी फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। तो आप देखिए, मैं क्यूबिक इक्वेशन से आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लाया हूँ। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसमें सिर्फ इट इज़ कंसेप्चुअली लोडेड और कॉन्सेप्ट्स के अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट इसमें जीरो कैलकुलेशन है, ठीक है। और जो भी हम करेंगे वो कॉन्सेप्चुअली इसको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज जेईई एडवांस के फ्लेवर्स में सेट किया गया है, ठीक है। और इस बार भी जेईई एडवांस 2025 में उन्होंने एक क्यूबिक इक्वेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्रैक किया जा सकता है। तो आजकल जो रिसेंट जेईई एडवांस का पैटर्न है उसमें दे टारगेट मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आप अपने आईक्यू डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन जस्ट स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत ही जरूरी है मैथ्स में, लेकिन उसको समझ करके व्हाई इट वर्क्स, सो व्हेन द व्हाई इज नोन हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। f be the set of all cubic polynomials little f with leading coefficients 1 which satisfies f of k plus 1 into f of k minus 1 is greater than equal to 0 for all k belongs to set of integers. We have two more information, f dash minus 1 by 4 is minus 1 by 4 and f dash 1 by 4 is less than 0. So we need to find f of वन वैल्यू फॉर ऑल सच फंक्शन इन द फैमिली मेंबर्स ऑफ कैपिटल एफ। तो अब ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसको तो फील करो। सबसे पहले अगर कोई बच्चा इसको ब्लाइंडली अगर अप्रोच करना चाहेगा तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई भी मेंबर को लेगा एक्स क्यूब प्लस सम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो हमारे पास तीन अननोन है। अब अगर तुम देखो कितने कंस्टेंट है, तो एक तो एफ डैश का वैल्यू अपने पास आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, और यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आएंगे ए और बी में, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ अगर कोई ब्लाइंडली सॉल्व करना चाहे। दूसरा रिलेशन एक आपको इनइक्वालिटी आएगा ए और बी में, एफ डैश 1/4 लेस देन 0 करके। एक यहाँ से इक्वालिटी आया, एक रिलेशन इन ए बाई बी, और एक इनइक्वालिटी आएगा रिलेशन ऑफ ए एंड बी विच इज लेस देन 0। एफ ऑफ के प्लस वन, एफ ऑफ के माइनस वन, तो अगर ये फंक्शन में मैं के प्लस वन डालूंगा सो विल गेट के प्लस वन होल क्यूब ब्ला 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 प्लस ए टाइम्स के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ के प्लस वन प्लस सी, और फिर सिमिलरली के माइनस वन में एक स्टोरी क्रिएट होगा, और दैट विल ऑल्सो गिव अनफॉर्चुनेटली inequality because it is true for all k, तो it will be true for k equal to 0 1 2 3 ऐसे करके। अगर मैं ये डालना चाहूंगा तो फिर मेरे पास सेट ऑफ इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस होते चल जाएंगे, राइट। लेकिन सवाल है जो क्या ये फंक्शन f जो है वो यूनिक है, या फिर ऐसा 10 सच फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ऐसा एग्जैक्टली 5 सच फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस फैमिली में जो कि इस गिवन कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या मैं इसको प्योरली अलजेब्राइकली बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। एक्चुअली होगा क्या, जब आप कंस्टेंट लिखने चल रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेजर कंस्टेंट है वो क्या है, के का वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन को ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है। सिमिलरली अगर कोई के वन डाल दे तो एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ 0 को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है। के अगर मैं वन डाल दूँ तो ऐसा आया, के अगर मैं 2 डालूँ तो एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1 को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है। आप नेगेटिव में भी डाल सकते हो, सपोज के को -1 डाल दो तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ -2 भी ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर मैं -2 डाल दूँ तो एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। -3 डाल दूँ तो एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। और ये स्टोरी चलता रहेगा जब आप उस गिवन जनरल क्यूबिक में ये सारे इंफॉर्मेशन डालते रहोगे, ठीक है। और इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, तो शायद ए और बी में जो रिलेशंस है वो ऐसा होने लगे जो, अगर मान लो एक रिलेशन मेरा बोल दे ए प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और दूसरा रिलेशन बोल रखा है ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, और दोनों को सेटिस्फाई होना है, तो अब एक्सप्रेशन का मजबूरी हो गया ए प्लस बी को 0 करना ही है। तो अलजेब्रा से भी एक फ्रेग्रेंस आ रहा है, जो चांसेस तो हैं जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसको मैं अलजेब्रा से सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ब्यूटी इस क्वेश्चन का डिजाइन है वो ज्योमेट्रिकल इम्फेसिस पे। तो अब देखो इसको हम कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेजर पार्ट है इस इंफॉर्मेशन को यूज करना। तो अब देखो ये तो मुझे दे रखा है जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और सबका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो सबका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो फंक्शन जैसा भी रहा होगा वो एक्स क्यूब प्लस कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का रहा होगा। और आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर फंक्शन इस टाइप का है तो इन्फिनिटी पे मेरा इन्फिनिटी जाएगा,
और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और मैक्सिमम 3 बार ये क्यूबिक जो है वो टर्न कर सकता है, राइट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट जो है वो मेरे पास ऊपर से ही ऊपर टर्न हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है ये टर्निंग नीचे से ही हो जाए और फिर फंक्शन ऊपर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है फंक्शन जो है वो एक रिपीटेड रूट लेते हुए ऊपर चले जाए, ठीक है। या फिर फंक्शन जो है वो रिपीटेड रूट नीचे लेते हुए ऊपर चले जाए। तो देखो मतलब कितने पॉसिबिलिटीज हैं फंक्शन के लिए। तो ये सभी डायग्राम जो है वो पॉसिबल डायग्राम है। इसमें से बने अगर मान लो मैं एक रेंडमली कोई भी डायग्राम ले, लेकिन साथ साथ मेरे पास और रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो ये बोल रहा है एफ डैश -1/4 -1/4 है, और एफ डैश 1/4 भी लेस देन 0 है। अच्छा, इसका मतलब मेरे पास 1/4 कहीं यहाँ आएगा और -1/4 यहाँ आएगा, राइट। तो अगर मैं ये दो वैल्यू देखूँ, अगर मैं दो वैल्यू देखूँ 1/4 और -1/4, तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव होना चाहिए, मतलब इस रीजन में ग्राफ जो है वो कुछ डिक्रीजिंग होना चाहिए। अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो मतलब एक पॉसिबल ग्राफ क्या होगा, इस रीजन में डिक्रीजिंग होते हुए ग्राफ ऊपर चले जाएगा, और फिर मान लो अब -1 के पीछे तो कुछ भी हो सकता है, ये कहीं पे जाके अपना मैक्सिमम लेके फिर नीचे जाएगा, क्योंकि इसको तो पाताल लोक जाना ही है माइनस इन्फिनिटी पे, और फिर आसमान लोक जाना ही है इन्फिनिटी पे। तो या तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा गारंटी थोड़ी है, हम तो ऐसा भी ग्राफ ले सकते थे, मान लो, क्योंकि आपको 1/4 पे निगेटिव रखना है और -1/4 पे स्लोप निगेटिव है, तो फंक्शन -1/4 पे डिक्रीजिंग कर दो, लेकिन -1/4 से 1/4 के बीच में हो सकता है ये एक बार टर्न ले लिया हो, और फिर 1/4 पे ये डिक्रीजिंग हो गया हो। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन यहाँ पे टर्न ले लिया तो एक यहाँ पे पॉइंट आएगा इस बीच में, जहाँ पे डेरिवेटिव विल डाई एट सम पॉइंट अल्फा बिटवीन -1/4 से 1/4, और एक चूंकि ये डिक्रीजिंग वापस लेना है इंक्रीजिंग होके, एक और बीटा आ जाएगा इस बीच में। एफ डैश जीरो का दो रूट ऑलरेडी हो गया अल्फा एंड बीटा। अब आपको पता है क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है उसको इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाना था, लेकिन अब ये बेचारा ऊपर वापस मुड़ नहीं सकता है, नहीं तो एफ डैश का 3 रूट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में आप क्यूबिक को या तो नीचे ही जाना होगा और इधर से ऊपर ही जाना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाना है। तो ये तो पक्का हो गया, जो -1 से 1/4 के रीजन में जैसा भी मेरा कर्व आएगा इसका नेचर तो डिक्रीजिंग ही होगा, ठीक। लेकिन अब ये डिक्रीजिंग नेचर में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज आपके सामने यहाँ प्रकट करूंगा, और फिर हम लोग मजा लेंगे इस क्वेश्चन का। तो ये -1/4 और 1/4 है, इसको याद रखिएगा। तो एक तो तरीका है, कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो ये कुछ मान लो 0 से पीछे कट करते हुए फंक्शन ऊपर इन्फिनिटी चले जाए और फिर यहाँ पे नीचे चले जाए। तो अभी भी लग रहा है जो ठीक है भाई, -1/4 पे नेगेटिव स्लोप और 1/4 पे यहाँ तो पॉजिटिव स्लोप हो गया, तो ये तो आंसर गया। फिर आप इसको ऑलमोस्ट थोड़ा सही कर सकते हो। इमेजिन ये 1/4 का वैल्यू है और ये -1/4 है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप है, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप है और यहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप। लेकिन अब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे f ऑफ -1 और f ऑफ -2 जो हो गया वो तो ऑलरेडी आप लेस देन 0 हो गया, राइट, क्योंकि देखो अपोजिट साइन हो गया। लेकिन मुझे f ऑफ -1 और f ऑफ -2 का जो वैल्यू लाना है, आप -1 और -2 कैसे ला सकते हो? तो अगर मैं -1 लाना चाहूँ तो k को 0 दूंगा तो f ऑफ 1 आ जाएगा। अगर मैं हम -2 लाऊं तो f ऑफ -1 डालने से 0 -2, सो -2 और -1 वाला ये चीज़ तो मेरे पास नहीं आने वाला है, क्योंकि ये गैप मेरा 2 का है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलवेज 2 का गैप क्रिएट हो रहा है ना। तो ठीक है, ये तो पॉसिबल है जो f ऑफ -1 f ऑफ -2 हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो f ऑफ 1 पॉजिटिव आ गया, f ऑफ 1 पॉजिटिव आ गया, और f ऑफ -1 पॉजिटिव आया, तो जो कि अलाउड है, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 पॉजिटिव। लेकिन फिर आप तुम सोचो तो f ऑफ 2 पॉजिटिव है, लेकिन f ऑफ 0 नेगेटिव है, अब ये भी अलाउड नहीं है, तो उस कारण इस रेस्ट्रिक्शन को वायलेट कर गया ये। f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 0 तो पॉजिटिव होना था, तो मेरा ये ग्राफ जो है ऐसे ही खत्म हो गया। सेकेंड वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। अब चलो हम चलते हैं जो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, जो मैं फर्स्ट वाला ड्रॉ किया हूँ। तो फिर से अगर f ऑफ 1 f ऑफ 2 डालें, f ऑफ 1 f ऑफ 3 डालें, तो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो f ऑफ 0 का वैल्यू और f ऑफ -2
ठीक है, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है, एफ ऑफ माइनस टू नेगेटिव है, क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? अगर मैं के को -1 डाल दूँ तो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ माइनस टू पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन आप देखो, अरे भाई ये तो फिर मेरा गड़बड़ हो गया, दिस ग्राफ इज ऑल्सो गॉन। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं एफ ऑफ जीरो को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, मान लो अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू लेते हो और इसके बीच में फंक्शन को डिक्रीजिंग होना होगा, तो आपके पास अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सोचो, या तो फंक्शन यहीं से बिना रूट लिए हुए ऊपर इन्फिनिटी चले जाए, या फिर वापस फंक्शन को कट करना ही होगा। अगर फंक्शन -1 से -2 के बीच में कट किया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैंने एफ जीरो को पॉजिटिव रखा है, एफ ऑफ -2 नेगेटिव आ गया, तो फिर इट इज़ वायलेटिंग दैट इंटीजर वाला कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर, मैं अब f-2 को भी पॉजिटिव रखूंगा। अगर तुम f-2 को पॉजिटिव रखने के चक्कर में क्या करोगे, -2 के बाद सपोज -2 और -3 के बीच से इस ग्राफ को क्रॉस करवा दो, यही सोचोगे। ठीक है, और ये सब स्मूथ कर्व है डिफरेंशियल। तो अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 पे और एफ ऑफ -3 पे अपोजिट साइन है, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, तब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कोई बच्चा बोलेगा मैं -3 और -4 से क्रॉस करवा दूं, अब वो भी दिक्कत है, क्योंकि -2 पे फिर पॉजिटिव रहेगा और -4 पे नेगेटिव होगा, तो वो भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब इसके बाद अगर एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव हाइट ले रहा है तो आप कहीं से क्रॉस करवाओ, वो वैलिड रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ, इसको -2 से क्रॉस करवा देता हूँ, मतलब इसका एक रूट -2 बना देता हूँ। क्या आप पॉसिबल है? सोचो, मैं एक केस में शो किया जो उसके पीछे किसी पॉइंट से क्रॉस ही नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं -2 से क्रॉस करवा दूं तो अब देखो चक्कर क्या हो गया, फिर से एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -3 नेगेटिव हो गया, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो, ये तो हेडेक हो गया भाई। इनफैक्ट अब मज़ा आ रहा है, मुझे पता चल रहा है जो कितने खतरनाक कंस्टेंट से ये क्वेश्चन बाउंडेड है। अब देखो, तो -2 से भी इसका रूट नहीं हो सकता है, अब -1 और -2 के बीच में तो मैं पास करवा ही नहीं सकता हूँ, ऑलरेडी मैं बोल दिया हूँ कि एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ -2 नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है सर, ऐसा करो -1 से ही पास करवा दो फंक्शन को। अब फिर -1 से पास करवाओगे तो एफ जीरो पॉजिटिव है, एफ -2 नेगेटिव है। अरे भाई, इसका मतलब यहाँ से ये तो फील आ रहा है, अगर तुम बोलोगे ठीक है मैं -1 से नहीं पास करवाता हूँ, तो एक पॉइंट और जो -1 के बगल में है उससे पास करवा दो। अब ये फिर दिक्कत हो गया, क्योंकि एफ जीरो पॉजिटिव है और एफ -2 जो है वो फिर से नेगेटिव हो गया। तो आप कुछ भी करो, यहाँ से मैंने ये देख लिया, जो अगर एफ जीरो पॉजिटिव है तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं बच रहा है सॉल्यूशन का, तो एफ जीरो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ से तो मैंने ये प्रूफ कर दिया एफ जीरो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो चलो अब दूसरे दुनिया में जाते हैं, एफ जीरो अगर पॉजिटिव नहीं है तो या तो जीरो होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। अब अगर मैं एफ जीरो को नेगेटिव ले लूँ, तो जीरो पे मान लो एग्जैक्टली नेगेटिव ले लूँ, और आपको पता है 1/4 और -1/4 पे स्लोप मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो फंक्शन को चूंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी लेना है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगा, क्योंकि या तो ये 1 2 से पास कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो कुछ इस हिसाब से पास कर रहा है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि जीरो पे निगेटिव आ गया और मान लो -2 पे निगेटिव है, तो ये तो अपना काम चल गया, -3 पे भी निगेटिव है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया, 1 पे तुम्हारे पास निगेटिव आ गया और -1 पे पॉजिटिव आ गया। अब जो काम निगेटिव साइड में हो रहा था, यहाँ पे अब पॉजिटिव साइड में आके थप्पड़ मारना शुरू कर देगा फंक्शन। थप्पड़ मारना मतलब हमारे कंस्टेंट ऑफ इंटीजर्स जो है उसको वायलेट कर रहा है, मतलब ये वाला कंस्टेंट को वायलेट करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 1 निगेटिव हो गया और एफ ऑफ -1 पॉजिटिव हो गया, तो फिर दो इंटीजर वाले गैप में प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, जो कि अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम वही स्टोरी करो, बोलोगे नहीं नहीं मैं 2 और 3 से पास करवा दूंगा, तो फिर वही हो गया भाई, 2 पे तुम्हारा नेगेटिव आ गया और 0 पे नेगेटिव आया, ये तो काम चल जाएगा। लेकिन 1 पे नेगेटिव है और -1 पे पॉजिटिव है अभी भी, तो फिर भी तुम्हारा काम नहीं चला। ठीक है, और दूसरा बात, 1 पे नेगेटिव आ गया, 3 पे पॉजिटिव आ गया, अब ये भी काम नहीं चला। इसका मतलब ये तो अब पक्का हो गया भाई, जो एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वही हाल होगा अपनी ज़िंदगी का जो यहाँ हुआ है एफ ऑफ जीरो के 0 में। तो अब यहाँ से एक खतरनाक चीज़ अपने को मिला, एफ ऑफ जीरो को मरना ही होगा, एंड दैट इज़ द फर्स्ट बिग अचीवमेंट इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या मिला, एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा ही, तो जैसा भी क्यूबिक हो अब वो जीरो से पास करना ही होगा। तो चलो, अब अगर जीरो से पास करेगा तो फिर मैं कुछ कुछ
अब तो आपको पता है ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि -1/4 और 1/4 के चक्कर के कारण। अब 0 पे 0 हो गया। अब मान लो अगर ये मैं बोलूँ 1 और 2 से पास कर रहा है और यहाँ पे सपोज -1 और -2 से, फिर भी अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 पे मेरे पास पॉजिटिव आंसर है और -3 पे जाके ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अरे भाई ये क्या चक्कर है, ये तो घोर कलयुग है भाई। अवेयर ही कर रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से f(-1) f(-3) इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दैट्स अगेन स्लैपिंग मी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना है जो -2 पे भी अगर पॉजिटिव ही आ जाए तो काम चल जाए। तो अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है -2 पे पॉजिटिव लाओ और -2 और -3 से पास करवा दो, फिर प्रॉब्लम हो गया। -1 पे पॉजिटिव, -3 पे नेगेटिव। अच्छा अच्छा, तो अब कोई बच्चा सोचेगा ठीक है भाई अब एक रूट को तुम यहाँ पे -2 ही बना दो, फिर प्रॉब्लम हो गया क्योंकि -1 पे पॉजिटिव, -3 पे नेगेटिव अभी है। तो आप इस बीच से अगर किसी से पास करवाओगे -1 से -3 पे तो काम नहीं बनेगा। फिर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है भाई इसको मैं -3 से पास करवा दूँ, फिर काम नहीं बनेगा। कैसे? क्योंकि अब देखो अब -2 पे पॉजिटिव आ गया और -4 पे नेगेटिव, फिर दो के गैप में अपोजिट साइन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो पक्का है बाबू, ये तो पक्का हो रहा है जो अगर f(-1) मेरा पॉजिटिव है तो फिर मेरा काम नहीं बन रहा है। अरे भाई अब तो f(0) होना ही चाहिए। अब f-1 पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव है, तो देखो प्रॉब्लम हो गया। यहाँ से क्या आ गया, f(0) तो -1 0 होना ही चाहिए, साथ साथ अब एक ही चांस है f-1 को भी मैं 0 कर दूं। क्यों? क्योंकि सिमिलरली तुम एग्जैक्टली f-1 नेगेटिव से भी करोगे तो जो नेगेटिव जोन में हो रहा है वो पॉजिटिव जोन में होने लगेगा, एग्जैक्टली इन द सेम वे जो मैं f(0) से एनालाइज किया हूँ। तो अब इतना पक्का हो गया जो f-1 जो है वो भी 0 होगा और f(0) भी 0 होगा। तो अब देखो अब काम बनेगा क्या? अब काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि f(0) इंटू f-2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चूंकि f(0) 0 है तो इक्वल टू 0 अचीव कर रहा है, तो ये पॉसिबल है। f(-1) और f(-3) भी इक्वल टू 0 क्योंकि -1 पे ही मैंने 0 लगा दिया है, तो ये भी मेरा बच गया। अब कोई भी वैल्यू ले -2 और माइनस सपोज ये 3 -4, तो अब ये दो के अंतराल में तो सब नेगेटिव नेगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये सिचुएशन कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। चलो अभी भी काम बाकी है, क्या मैं पॉजिटिव में इसको पास करवा सकता हूँ 1 और 2 से? तो अब मैं चेक करता हूँ। तो अगर 0 पे 0 है और 2 पे पॉजिटिव है तो मेरा काम बन गया। 1 पे नेगेटिव है और 3 पे पॉजिटिव है, 3 पे पॉजिटिव है, राइट? तो ये मेरा काम फिर नहीं बना। इसका मतलब क्या मैं तीसरे रूट को 1 और 2 से पास करवा सकता हूँ क्या? अब सोचिए, क्या मैं तीसरे रूट को 1 और 2 से पास करवा सकता हूँ क्या? नहीं करवा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं करवा सकता हूँ। तो फिर हम ऐसे सोचेंगे जो f(1) जो है, अच्छा f(1) निगेटिव वाला केस अभी मैंने हार्नेस नहीं किया था तो उसको मैं एक बार और कर लेता हूँ। ये तो पक्का हो गया अगर f(1) 0 है और f(0) 0 है, तो मान लो अगर मैं f(-1) को 0 ले लूँ, f(0) को 0 ले लूँ, और अब मैं अगर इसको 0 से 1 के बीच में पास करवाऊँ तो काम बनेगा? चेक करते हैं, क्योंकि 1 के बाद मैं कहीं पास करवाऊँ तो काम नहीं बन रहा है। 2 और 3 से काम नहीं बनेगा क्योंकि 1 पे नेगेटिव और 3 पे पॉजिटिव, तो ये सिचुएशन भी नहीं है। तब मेरे पास एक ही सिचुएशन मिला जो एक रूट -1 है, एक 0 है और एक 0 से 1 में होगा। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो अगर फिर से मैं देखूं तो 0 पे 0 है और 2 पे पॉजिटिव है, तो ये तो मेरा काम बन गया भाई, ये तो काम बन गया। ठीक, -2 पे नेगेटिव है, 0 पे 0 है, ये भी काम बन गया। अब दो का गैप में कुछ और हो रहा है क्या? दो का गैप में कुछ और हो रहा है, आप सोचिए अगर ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं। ये पॉसिबिलिटीज है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटीज देखने के लिए मैं 3 पे तो पॉजिटिव होगा और 1 पे भी पॉजिटिव होगा, तो चलो भाई इसमें तो हम सक्सेसफुल है। 0 और 2 में भी हम सक्सेसफुल है। ठीक है, तो हमारे पास कितने केस बचे? हमारे पास एक केस बच रहा है जो ये वाला जो ग्राफ है f-1 पे 0, f(0) पे 0 और f(1) पर पॉजिटिव।
ये सही नज़र होता दिखाई दे रहा है, ये सही दिखाई दे रहा है। क्यों आपको सही दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर मैं इस केस को एनालाइज करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/4 पे नेगेटिव स्लोप है और -1/4 पे भी नेगेटिव स्लोप है। तो या तो ये पॉसिबिलिटीज है, वर्सेज एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, व्हाट इफ f0 0 हो जाए और f1 0 हो जाए और वो 0 और -1 से ग्राफ पास करे, क्या ये पॉसिबल है? फिर से अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट चेक करता हूँ, दोनों स्लोप नेगेटिव है, ठीक है भाई, 0 और 2 के बीच में सही है, 1 पे 0 है और 3 पे पॉजिटिव है, ये भी इसका मतलब RHS में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। LHS में देखूँ तो 0 और -2 में इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि अब 0 0 है। अगर मैं -1 और -3 में लूँ कोई भी इशू नहीं है, -1 पे नेगेटिव है, 1 पे 0 है तो कोई भी इशू नहीं है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, अब या तो ये भी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकता है, ये भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है। तो अब इस दोनों पॉसिबल सिचुएशंस में मुझे अब गिवन कंडीशंस का यूज करके फाइनल आंसर निकालना है। तो चूंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स, अगर मैं ये सिचुएशन लूँ सो इट विल हैव एक्स इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि -1 भी रूट है और एक कोई दूसरा रूट आएगा सपोज एक्स माइनस लेमडा, ठीक, ये आ रहा है ना। अब इस हिसाब से मेरे पास एफ डैश 1/4 लेस देन 0 आना चाहिए और एफ डैश -1/4 -1/4 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ सो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस लेमडा, तो फाइनली मेरे पास एक्स क्यूब माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स, ये फंक्शन मिला। एफ डैश अगर मैं निकालूँ 3x स्क्वायर माइनस 2 लेमडा एक्स प्लस 2x माइनस लेमडा, ये मिला। अब ये 1/-1/4 पे -1/4 आंसर देना चाहिए, एफ डैश -1/4 पे, तो एफ डैश -1/4 पे शुड बी -1, so it's 3/16 प्लस -1/4 मतलब λ/2 एंड -1/2 माइनस लेमडा। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आंसर है, -1/4 -3/16 प्लस हाफ इक्वल टू -λ/2, so which gives -1/2 -3/8 प्लस 1 इक्वल टू -λ। तो लेमडा का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 1 -1 प्लस 3/8 प्लस 1/2 मीन्स 4/8, ये आ गया 8/8 तो -1/8। अब मुझे देखना होगा अगर लेमडा में -1/8 रखूँ, अगर मैं लेमडा -1/8 रखूँ तो क्या मेरा काम बन रहा है या नहीं, तो वो आप चेक कर लो। तो यहाँ से जो मेरे पास सिचुएशंस आ गया लेमडा -1/8, so that will give f of x as x into x plus 1 and x plus 1/8, मतलब एक तीसरा रूट जो है वो मेरे पास -1/8 आ गया इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरा रूट जो आना चाहिए लेमडा का वैल्यू वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो 0 और 1 के बीच में रूट है, लेकिन यहाँ से मेरा तीसरा रूट आ गया -1/8 जो कि -1 और 0 के बीच में रूट है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक रूट x है और दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा अगर कुछ भी x माइनस लेमडा है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो f डैश -1/4 को निगेटिव तो शायद कर दे लेकिन उसको एग्जैक्टली -1/4 नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो मेरा ऐसे ही गलत हो गया। तो अब मेरे पास सिर्फ एकमात्र कंडीशन बना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं मिला के दो फिल्टर में ले आया। अब मेरे पास जो फिल्टर है जो 0 को 0 होना होगा, 1 को 0 होना होगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऐसे कुछ होगा जिसका रूट्स 0 और 1 होगा और बीच में कहीं ना कहीं 0 और -1 से पास करेगा। इस समय मेरा फंक्शन जो है वो x इंटू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स माइनस लेमडा होगा। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस लेमडा। So let me calculate x cube minus lambda x square minus x square plus lambda x.
तो एफ डैश दिस टाइम इज 3x² 2 लैम्डा एक्स माइनस 2x प्लस लैम्डा। तो अब अगर मैं एफ डैश माइनस 1/4 दूँ, इस 3/16, फिर माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस 1/4 माइनस 2 इंटू माइनस 1/4 प्लस लैम्डा। तो यहाँ से जो वैल्यू अपने पास आया -1/4 इज 3/16 और ये प्लस लैम्डा बाई 2 और ये प्लस 1/2 प्लस लैम्डा। तो वी हैव 3 लैम्डा बाई 2 प्लस 8 11/16 equal to -4/16. So we have 3 lambda by 2 equals -15/16. तो 3 5 और 2 8। तो यहाँ से मेरा लैम्डा का वैल्यू जो आ गया वो आ गया -5। तो अब आप देख सकते हो अगर लैम्डा मेरे पास -5/8 है तो मेरे पास फंक्शन जो बन के आ रखा है दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5/8। अब यही वो क्रेजी फंक्शन है एंड एकलौता फंक्शन है, यूनिक फंक्शन, जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो अभी आप चेक कर सकते हो, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मैं ये क्या बनने वाला है, x² माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5/8 दैट विल गिव x³ माइनस x² प्लस 5/8x² एंड माइनस 5/8x दैट गिव्स मी x³ और ये माइनस 3/8x² माइनस 5/8x। तो द आंसर फॉर दिस ग्रेट क्वेश्चन इज यूनिक। सिर्फ और सिर्फ अकेला ये फंक्शन है इस ब्रह्मांड में जो कि ये पूरे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, और आप देख सकते हो क्या जबरदस्त क्वेश्चन का सेटअप था, जहाँ पे अगर बच्चे को पूरा क्यूबिक के बारे में इंफॉर्मेशन पता है और एनालिसिस अगर आप क्यूबिक इक्वेशंस को करते हो प्रॉपरली, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी ग्रेट वे। सो आई होप आपका शायद जो एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे मेहनत काफ़ी सही लग रहा है आपको इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चंस नहीं देना चाहता हूँ जो जेई रेलिवेंट नहीं हो, और ये क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं पे बुकलेट में भी नहीं मिलेंगे। तो हम चाहते हैं, ये कंपटीशन से लिया गया है, कोरियन कंपटीशन से, ठीक है, जो कि परफेक्टली जेई एडवांस के हिसाब से हमने आपको टेलर करके बताया। तो अब मुझे क्या पॉइंट करना है, सिग्मा एफ बिलोंग्स टू एफ एफ ऑफ 1। तो एक ही फंक्शन बचा इस फैमिली ऑफ सेट्स में, सिर्फ एक फंक्शन है x³ माइनस 3/8x² माइनस 5/8x। तो यूनिक एलिमेंट है इस सेट में। अब इसमें अगर मैं एफ ऑफ 1 डालूँ तो मेरे पास वैल्यू 1 माइनस 3/8 माइनस 5/8 आ जाएगा, राइट। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो आपको पता ही है, ये 0 हो जाए। वैसे आपको एफ ऑफ 1 यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना था, मैं तो सॉल्व करने के लिए तुमको इतना कर दिया। जस्ट थियोरेटिकली मैं बता सकता था जो इस पॉसिबिलिटीज से -1 वाला रूट्स हो नहीं सकता है, ठीक है, और इस पॉसिबिलिटीज से जो होगा वो एफ ऑफ 1 को रूट होना ही होगा। तो यहाँ पे भी कोई बच्चा एनालिसिस करके इसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों केस लीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ रहा है। ऑल्दो एफ ऑफ -1/4 नेगेटिव हो, 1/4 एफ डैश 1/4 नेगेटिव है, एफ डैश -1/4 ठीक है, एफ डैश -1/4 यहाँ तो पॉजिटिव ही हो गया ना, ऑटोमेटिकली ये इस कंडीशंस को, एफ डैश 1/4 भी नेगेटिव है, सॉरी, तो दोनों नेगेटिव होने के बावजूद भी जो है इसका रूट्स -1 वाला कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक। तो एफ ऑफ 1 0 लाने के लिए मुझे फंक्शन नहीं लाना था, मैं इसलिए ये फंक्शन को लाया क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ जो नंबर ऑफ सच फंक्शंस जो है, जो कि मल्टीपल ऑफ करेक्ट ऑप्शन से पूछा जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, एंड द आंसर फॉर दिस ग्रेट प्रॉब्लम इज 0। अब इसी तंज पे मैं आपको एक और बहुत ही अनयूजुअल और पूरे जेई रेलिवेंट क्वेश्चंस देना पसंद करूंगा, और मैं चाहता हूं आप इसको सॉल्व करो। अभी मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूं। तो मेरे पास नेक्स्ट जो सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, और इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में बहुत बार पूछा भी है, मे बी इस लेवल पे नहीं पूछा है लेकिन दया वाक्स। तो S is the set of all A belongs to R such that A cos x plus
1 माइनस ए cos x by 3 is greater than sin x by x for all x belonging to minus 3 by pi by 2 to 3 by pi by 2. क्या? तो आपको बेसिकली फाइंड सेट एस, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, सेट एस इज ब्ला ब्ला ब्ला। तो जैसे अगर मैं ऑप्शंस के फॉर्म में खेलूँ तो ऑप्शंस ए मैंने दे रखा है एस इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी से 1/4, बी इज एस इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी से 1/4 इंक्लूडेड, सी इज 0 से 1/4, and d is 0 से 1/4 and it's multiple correct. ठीक है, it's multiple correct. So you give a pause, try to solve this question. It is from application of derivative. और अब देखिए आपका डेरिवेटिव का एप्लीकेशंस जो है किस हद तक आपका सही है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और इसको प्रॉपरली सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हर जगह जो यहाँ है x/3 का बात कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल यूज अ सब्स्टिट्यूशन y = x/3। अब मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि इसके पीछे 2 रीजन था। मेरा x का रेस्ट्रिक्शंस जो है वो y के रेस्ट्रिक्शंस में चेंज हो जाएगा, -π/2 से π/2, दैट विल बी इजियर फॉर अस टू हैंडल। अब मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया, तो x = 3y आ गया। तो my question got converted into a new world, a cos 3y plus 1 minus a cos y is greater than sin 3y by 3y, and this would be true for all y belonging to minus π/2 से π/2 के बीच। तो मुझे अब सेट a का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट ये इनइक्वालिटी जो है वो ऑलवेज ट्रू है। अब एक टिपिकल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आप साई x को ऐसा ले लो और साई y को you consider a function psi y where you take difference of this 1 minus a cos y minus sin 3y by 3y। अब आप psi dash y को एनालाइज करो यहाँ से, एंड यू एनालाइज इन सच अ वे सच दैट आपको उस ए का वैल्यू निकालना है सच दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आप y टेंडिंग टू 0 लोगे, y टेंडिंग टू अगर 0 लोगे तो आप psi 0 तो इज नॉट डिफाइंड बिकॉज y exact 0 is not allowed. So in fact question is this minus 0, right? Question is for all x minus 3π/2 से 3π/2 except 0, that should be the proper question. तो यहाँ पे भी except 0 ये होना चाहिए। इन क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस, मैं अभी आपको मेंशन करना भूल गया था क्योंकि 0 तो डोमेन में ही नहीं है ना, इसीलिए द क्वेश्चन -3π/2 से 0 यूनियन 0 एक्सक्लूडेड से 3π/2, और आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सवाल है अगर मैं y टेंडिंग टू 0 लूँ तो ये जो साई y का वैल्यू आ जाएगा a + 1 माइनस a, और y टेंस टू 0 पे ये लिमिट 1 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 0 के टाइम 0 आ गया, तो यहाँ से कुछ मेरा खास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, राइट। इनफैक्ट गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं a के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता। इनफैक्ट इफ यू डू दिस वे यू कांट कंक्लूड एनीथिंग, क्योंकि साई डैश y ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स वेरी बैड वे ऑफ अटैकिंग दिस क्वेश्चन। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, देखो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ और आप ध्यान दीजिएगा और ट्राई टू लर्न। अभी मैं इसको लिखूंगा a cos 3y माइनस a cos y, और मेरे पास आ गया cos y ग्रेटर देन sin 3y बाई 3y, राइट। तो यहाँ से वी कैन राइट a टाइम्स cos 3y माइनस cos y ग्रेटर देन sin 3y by 3y minus cos y. So that gives a times cos 3y minus cos y is greater than sin 3y minus 3y cos y divided by 3y। यहाँ तक तो मुझे we have to find the value of a such that ये inequality should be true for all y belonging to minus π/2 से π/2। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है
वो सही होना चाहिए। अब मैं अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सपोज मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, अब देखो मैं वाई स्क्वायर ही क्यों चुना, क्योंकि तब ये लिमिट जो है मैं इवेलुएट कर सकता हूँ। अब सवाल है जो मैं लिमिट क्यों इवेलुएट कर रहा हूँ, अगर मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज बिकॉज वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव। नाउ सिंस आई नो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो सबसे पहले ये तो मुझे पता है इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल वाई इन द विसिनिटी ऑफ जीरो, मतलब माइनस डेल्टा से डेल्टा, माइनस डेल्टा से जीरो यूनियन जीरो से डेल्टा में भी ये ट्रू होना चाहिए। इट मीन्स इफ आई टेक इन द लिमिटिंग केस व्हेन y इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, y टेंडिंग टू जीरो प्लस, तब पर भी ये इनइक्वालिटी सही होना चाहिए। So that gives us a way to first calculate, it's better let's calculate this expression in the limiting case, limit y tends to 0, ये वाला expression, and we'll calculate limit y tends to 0 this expression. So we must have a special a such that even in the near vicinity of 0 it should be true because it's true for all y minus y to pi by 2, तो 0 के आजू बाजू में भी सही होना चाहिए। अब cos 3y minus cos y by y क्यूब का लिमिट निकाल लो, cos 3y minus cos y by y क्यूब, ठीक है, इनफैक्ट वाई स्क्वायर लेते हैं, वाई स्क्वायर, तो इसका लिमिट वाई स्क्वायर से भी डिवाइडेड, तो इसका लिमिट निकालना वी कैन यूज लॉपिटल्स, दैट विल गिव माइनस 3 टाइम्स साइन 3y प्लस साइन y बाई 2y। अब ये आप सेपरेट कर सकते हो, सो इस माइनस 3y2 इंटू 3 प्लस साइन y बाई 1 प्लस हाफ, दैट गिव्स माइनस 9 प्लस 1 बाई 2 विच इज माइनस 4, राइट। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आया वो कितना आया, let's check again, cos 3y minus cos y एंड माइनस 4, हाँ फाइन। तो ये लिमिट मेरे पास माइनस 4 आ गया, याद रखना माइनस 4। अब नेक्स्ट लिमिट की अगर मैं बात करूँ साइन 3y माइनस ये वाला साइन 3y माइनस 3y cos y डिवाइडेड बाई 3y क्यूब एंड लिमिट y टेंड्स टू 0, तो ये मेरा दे रहा है 3 cos 3y, राइट, एंड माइनस 3y को डिफ्रेंशिएट करो दैट्स 1 एंड प्लस 3y साइन y divided by 9y square, and if you want you can again do, that will give minus 9 sin 3y plus 3 sin y plus 3 sin y plus 3y cos y by 18y. अब all these limits are finite, तो यहाँ से it is 6 sin y and we are calculating remember y tends to 0, तो यहाँ से आ जाएगा minus 9 into 3 by 18 और यहाँ plus 6 by 18, y tends to 0 तो y cancel, so it's 3 by 18. So finally we have 2 minus 3 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6, तो 6 एलसीएम माइनस 9 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना है यहाँ से माइनस 1। अच्छा ये तो मज़ा आ गया भाई, इसका तो देखो ये क्वांटिटी 0 के आसपास में माइनस 1 को जाएगा और ये क्वांटिटी माइनस 4 को जाएगा, तो फाइनली मेरे पास इस विल बी ट्रू फॉर ऑल ए, सो ए इंटू माइनस 4 शुड बी मोर देन माइनस 1, even this must be true, I am checking around 0 only, लेकिन ये तो ट्रू होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी, आई एम नॉट टेलिंग ये सफिशिएंट है लेकिन ये नेसेसरी है। हाँ ये तो ठीक है ना, तो ए तो ऐसा होना ही चाहिए जो उसके विसिनिटी में भी ट्रू होना चाहिए, सो इफ आई मल्टीप्लाई विद माइनस 1 इनइक्वालिटी विल चेंज, सो 4a इज लेस देन 1, तो यहाँ से आई कैन टेल a इज लेस देन 1, a इज लेस देन, ये तो पक्का हो गया जो a का वैल्यू जो है वो 1/4 से छोटा ही होगा। अब देखो चारों का चारों ऑप्शन में 1/4 से छोटा है, तो सबसे पहले नाउ विल डाउट ऑप्शन बी, सो फर्स्ट वी हैव टू चेक सेपरेटली वेदर इन ऑल दीज 3 ऑप्शन 1/4 is included, right? So we'll check separately, if I keep a equal to 1/4, if I keep a equal to 1/4 will this inequality be still true? तो अब सबसे पहले मैं ओरिजिनल क्वेश्चंस में, ओरिजिनल क्वेश्चन तक क्या था, a cos x plus 1 minus a cos x by 3 is greater than
sin x by x. Or remember, I have assumed x equal to 3y. Now we want a specific value at 1/4. We need further investigation. तो अगर 1/4 में डालूँ तो ये आ जाएगा cos 3y/4 plus 3/4 cos y is greater than sin 3y/3y. So if I multiply, we'll get 3y cos 3y plus 9y cos y is greater than 4 sin 3y for all y belonging to -π/2 से π/2. तो अब मुझे चेक करना है क्या ये सही है कि नहीं. अब देखो, अब ये दूसरा जेई प्रॉब्लम खुद में आ गया. अब तो आपको सही करना है ना, जो ये वाला जो टर्म है ये सही है कि नहीं. 9y cos y माइनस, तो अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ विच इज 9y cos y minus 4 sin 3y plus 3y cos 3y. तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, अच्छा सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी ऑड फंक्शन है या नहीं. साई के बारे में, क्योंकि साई 0 मेरा 0 है, बहुत ही बढ़िया. और अगर मैं y पॉजिटिव लूँ तो कुछ मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा. व्हाट अबाउट साई माइनस वाई. साई माइनस वाई विल बी -9y cos y और ये +4 sin 3y माइनस 3y cos. अरे भाई, तो साई तो ऑड फंक्शन हो गया. साई माइनस वाई माइनस साइन वाई. तो उससे फ़ायदा क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग इन -π/2 से π/2 मैं सिर्फ y को एनालाइज करूंगा 0 से π/2 एंड बाई सिमेट्रिसिटी सेम एनालिसिस विल हैपन इन -π/2 से पाई. तो यहाँ पे अगर ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग होगी. यहाँ पे वैल्यू अगर मान लो कुछ अल्फा आ रहा है बीटा पे, तो माइनस बीटा पे माइनस अल्फा है. ये तो समझ गए. तो नाउ इफ आई डू साइड एस वाई, तो साइड एस वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों. सो साइड एस वाई अपने पास क्या है, सो दैट इज गोइंग टू बी 9 cos y minus y sin y minus cos 3y minus y sin 3y. ठीक, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 9 टाइम्स cos 3y को भी तुम लिख सकते हो ना, cos 3 थीटा 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर y इंटू cos y. मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ 4y और 1 माइनस साइन स्क्वायर y टाइम्स साइन y. तो फाइनली यहाँ से तुम्हारा है 36 cos स्क्वायर y. अब एक बार चेक कर लो, इंटू साइन y इंटू 10y माइनस y. अब तुम देखो, चूंकि 0 से π/2 में अगर मैं टेन थीटा का ग्राफ लूँ, टेन थीटा और थीटा का ग्राफ लो, y cos थीटा और y का लो टेन थीटा, तो क्लियरली टेन थीटा इज मोर देन थीटा. ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है. 0 से π/2 में ये साइन पॉजिटिव है, cos स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. इसका मतलब मजा आ गया. इसका मतलब साइड एस वाई पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो साई वाई जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 से π/2 में. अब साई का ग्राफ अगर आप देखिएगा तो मैंने साई 0 पे 0 बनाया था और 0 से π/2 में मुझे पता है इंक्रीजिंग है. तो यहाँ पे भी जो अल्फा पे जो वैल्यू है वही बीटा पे होगा, तो इधर भी इंक्रीजिंग रहा होगा क्योंकि ऑड फंक्शन है. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी आउटपुट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो यहाँ से पीछे में ये बढ़ रहा होगा. तो मेरा फंक्शन का एग्जैक्टली इस टाइप का ग्राफ जो है वो देखने को मिल गया. तो अगर मेरा फंक्शन का ऐसा ग्राफ मिला तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साई जो है इंक्रीजिंग है ए इक्वल टू 1/4 पे. इसका मतलब हो गया साई ऑफ वाई इज ग्रेटर देन साई ऑफ 0 फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू -π/2 से, मतलब सॉरी फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू 0 से π/2, 0 से π/2. अच्छा, अब ये तो आनंद है क्योंकि साई 0 0 है तो साई वाई पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू 0 से π. लेकिन आपको यही पता है साई ऑफ वाई जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू 0 से π/2. और साथ साथ मैंने ग्राफ से साई से ये प्रूव कर दिया साई जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो यहाँ से मैंने इस इनइक्वालिटी को भी साबित कर दिया. क्या साबित कर दिया, मैंने ये साबित कर दिया है जो ये क्वांटिटी जो है इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर ऑल वाई बिटवीन
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक, तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो अब अगर मैं ए को 1/4 से छोटा लूँ, ठीक है, अब एक केस सिर्फ बच्चा, अगर कोई बच्चा बोलेगा व्हाट इफ ए इज लेस देन 1/4, आप कैसे गारंटी देते हैं वो पूरा वैल्यू आएगा? तो फिर y 0 से पाई बाई 2 के बीच में मैं cos y माइनस cos 3y को क्या लिख सकता हूँ, 4 साइन स्क्वायर y cos y, वही cos थीटा फार्मूला से। अब ये क्वांटिटी इस इंटरवल में फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, जो a टाइम्स cos y माइनस cos 3y बाई वाई स्क्वायर जो होगा वो डेफिनेटली छोटा होगा 1/4 टाइम्स cos y माइनस cos 3y बाई वाई स्क्वायर से, अगर a 1/4 से छोटा है तो। और ये क्वांटिटी 3y cos y माइनस साइन 3y बाई 3y क्यूब से छोटा होगा। अभी हमने प्रूफ कर दिया, एंड देन वी आर डन, ठीक है, वी आर डन। तो फाइनली इस खतरनाक प्रॉब्लम का जो मेरे पास सॉल्यूशन आया वो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/4 इंक्लूडेड। तो ये सॉल्यूशन सेट है जहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू ए का सेलेक्ट करूँ तो मेरा ये फंक्शन जो होगा या इनइक्वालिटी वो सेटिस्फाई करेगा ही। So the answer for this gate problem is option B is true, option A is true, क्योंकि अगर B true है तो A is a subset of B। ऑप्शन C डेफिनेटली ट्रू होगा, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग एग्जॉस्टिव सेट ऑफ, ठीक है, एग्जॉस्टिव सेट। वैसे यहाँ पे एग्जॉस्टिव बोल रहा हूँ क्योंकि सेट ए जो है ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ये ट्रू हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सबसेट ऑफ एस अगर मैं पूछूं, so let's say T is subset of S then T is, तो फिर ये चारों ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी। लेकिन अगर मैं सिर्फ पूछूं जो इसमें से सेट S कौन है तो फिर एक ही आंसर सही है, वो है ऑप्शन बी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टाइल ऑफ आस्किंग, क्योंकि सेट S में आपको तो ईच एंड एवरी एलिमेंट लेना है, तो इफ सेट S इज ओनली आस्क्ड देन ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग, ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग, ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग, क्योंकि सेट S में तो एक एलिमेंट ये भी है -2026, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे देगा कंसिडर अ सेट सबसेट टी ऑफ एस प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट देन टी इज, तो ये चारों का चारों ऑप्शन सही हो सकता है। तो आई होप आप इस लेवल के प्रॉब्लम्स पहली बार देखे हो, इसको एनालाइज किए हो, और ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको आपने एनालाइज करके सॉल्व किया। ऐसे ही मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है जो कि मैं यहाँ आपको करवा ही देता हूँ। सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 1/x और एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक, आपको प्रूफ करना है जो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स जो होगा, ठीक है, वो ऑलवेज 2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस डोमेन। सपोज चलो मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ले लेता हूँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। क्या प्रूव कर सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इससे बड़ा है। अब एक तरीका है जो कोई बच्चा सोचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का वैल्यू एक्स प्लस 2 कॉस 1/x प्लस 2, हालांकि ये जेई एडवांस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल है जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। और माइनस एफ ऑफ एक्स, सो दैट विल गेट एज एक्स कॉस 1/x। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, एक्स कॉमन लेके कॉस 1/x प्लस 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x का जो रेस्ट्रिक्शंस, लेट मी गिव यू ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ द एडवांस, दे आर गिवन फॉर ऑल x 1 टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली ये x का जो वैल्यू है फॉर ऑल x 1 से इन्फिनिटी अगर मैं दे दूँ उसके लिए आपको प्रूफ करना है। तो माइनस कॉस 1/x प्लस 2 कॉस 1/x। अब देख सकते हो जब x अगर 1 से बड़ा है तो x प्लस 2 भी डेफिनेटली 3 से बड़ा होगा, तो 1/x प्लस 2 जो होगा वो डेफिनेटली 1/3 से छोटा होगा। क्योंकि x पॉजिटिव है तो इसका क्वांटिटी जो होगा दैट विल लाई फ्रॉम 0 से 1/3। तो अगर मैं cos का ग्राफ देखूँ, cos का, cos इज समथिंग लाइक दिस इज पाई/2, तो cos 1/x प्लस 2 इज डेफिनेटली पॉजिटिव क्योंकि 1/3 यहाँ पे रहेगा और 0 यहाँ, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू देंगे तो मैं पॉजिटिव होने वाला है। और 1/x, तो x प्लस 2 इज मोर देन x फॉर ऑल x,
इनफैक्ट ऑफ कोर्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम 1 से 2, ये तो कोई भी एक्स के लिए बना है। तो अगर मेरा एक्स यहाँ आया तो एक्स प्लस 2 जो है वो कुछ यहाँ आएगा, राइट। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये चीज़ पक्का है, एक्स प्लस 2 का वैल्यू छोटा होगा इससे। तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी, ये मेरा निगेटिव आ गया, राइट। और ये एक्स जो है वो 1 से भरा है, और ये फ्रैक्शन, और ये क्वांटिटी मेरा पॉजिटिव आ गया, 2 टाइम्स सम फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ से अभी नहीं कुछ बता सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये तो हो सकता है ये निगेटिव वैल्यू आ जाए, कुछ माइनस टाइम्स कुछ फ्रैक्शन आ जाए, और ये 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाए। तो स्टिल हम कैसे गारंटी बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन 2 से भरा होगा? ये तो कम्प्लीटली ऑब्वियस नहीं है। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा लेकिन एक्स तो 10 भी हो सकता है, क्योंकि एक्स 1 से इन्फिनिटी है। तो ये बहुत बड़ा अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया, अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स टाइम्स कॉस, तो इसमें से कौन बड़ा होगा भाई? एक्स प्लस 2 बड़ा होगा, तो 1/x+2 जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कॉस ऑफ 1/x+2 जो है वो छोटा हो जाएगा तुम्हारा 1/x से, क्योंकि x+2 बड़ा है x से। तो कॉस खुद डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस ऑफ 1/x+2 इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। तो यहाँ से अभी भी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन में अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ कुछ पॉजिटिव फ्रैक्शन जोड़ भी दूँ, तो ये 2 टाइम्स मान लो फ्रैक्शन 1/3 है, तो ये तो 2/3 हो गया। ये मान लो 1/4 है, तो गारंटी नहीं 2 से बड़ा होगा। तो अभी आप ऑब्वियसली नहीं बता सकते हो इस एनालिसिस से, जो ये ऑब्वियस है। इनफैक्ट ये बहुत ही नॉन ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है ना, अभी तक के एनालिसिस से। तो अब कुछ हमको जुगाड़ लेना होगा। तो अब कोई दूसरा बच्चा बोलेगा ठीक है, आप साई ऑफ एक्स को, जो आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स ले लो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे अगर आप साई डैश एक्स लोगे, तो एफ डैश एक्स प्लस 2 माइनस एफ डैश एक्स आएगा। तो अब आपको एफ डैश के बारे में इंफॉर्मेशन लाना होगा। अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं ला पा रहे हो, तो फिर साई के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ, क्योंकि एफ जीरो तुमको पता है, ठीक है। तो मिला जुला के मुझे एफ डैश के बारे में इंफो निकालना होगा, ठीक है। तो चलो, अब इस कहानी से यही शिक्षा मिला, जो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट ही करना होगा। तो एक्स कॉस 1/x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस 1/x। एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर एक्स को छोड़ो, और इसको तो माइनस साइन 1/x इंटू माइनस 1/x²। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस होके साइन 1/x और बाई एक्स 1/x टाइम्स ये आया। अब फिर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ से भी कुछ खास बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ इतना बोल पाऊंगा, जो एफ डैश जो है वो तो पॉजिटिव है, ठीक। एफ डैश जो है वो पॉजिटिव है। एफ डैश पॉजिटिव में बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हो, अगर ये डेरिवेटिव सही है तो एक्स कॉस 1/x, तो यहाँ से कितना आया मेरे पास, कॉस 1/x, कॉस का माइनस साइन, और इसका, हाँ सही है। तो अब तो एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और माइनस एफ ऑफ एक्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा 1 से इन्फिनिटी तक में, एफ ऑफ 1 इज़ 1 कॉस 1, और फिर कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो अगर मैं कोई भी एक्स लूँगा और एक्स प्लस 2 लूँ, आई कैन टेल एफ ऑफ एक्स प्लस 2 विल गेट एन एफ ऑफ एक्स, ठीक। तब पर भी यहाँ से तो मैं कुछ खास बता नहीं सकता, इनइक्वालिटी अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इनइक्वालिटी लाने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, एक्स और एक्स प्लस 2 पे चलो अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगा देता हूँ, क्योंकि वही एक तरीका बचा इसको रिलेट करने का। कैसे? क्योंकि ये कुछ स्लोप जैसा फीलिंग दे रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश सी, फोर सम सी
बिलोंगिंग टू एक्स एक्स प्लस टू, ये तो समझ में आया। अब नीचे वाला 2 आ गया। अब एफ डैश सी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन लूँगा। तो एफ डैश एक्स का रेंज हम कैसे निकालें? अब इसके लिए फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना होगा। तो दैट विल गिव माइनस साइन 1/x इंटू -1/x स्क्वायर, तो +1/x स्क्वायर। और यहाँ से आ गया मेरे पास -1/x स्क्वायर साइन 1/x, और 1/x को छोड़ो, साइन को करो तो कॉस 1/x इंटू -1/x स्क्वायर। अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया? देखो ये दोनों कैंसिल हो गया और मेरे पास आया -1/x³ कॉस 1/x। नाउ फॉर ऑल एक्स बिटवीन 1 से इन्फिनिटी। वाह क्या क्वेश्चन बनाया था भाई। एफ डबल डैश एक्स जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब एफ डैश जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश की मैं बात करूं कॉस 1/x प्लस 1/x sin 1/x, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। एंड नाउ वी गॉट एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो 1 पे, क्योंकि ये 1 से इन्फिनिटी तक वैलिड है फॉर ऑल एक्स इन 1 से 1 पे मेरा वैल्यू कुछ आ रहा है cos 1 प्लस साइन 1। लेकिन इन्फिनिटी पे क्या आएगा वैल्यू? इन्फिनिटी पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स जो होने वाला है दैट्स cos 1/infinity प्लस 1/infinity साइन 1/infinity। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओहो ओहो, इट्स नॉट स्वाहा बिकॉज cos 1/infinity इज 1। वाह, और ये 0 आ गया। इसका मतलब इन्फिनिटी पे 1 को सैचुरेट करेगा, एसिम्प्टोटिक होगा, मतलब ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा। अब इससे ये भी प्रूफ हो गया cos 1 प्लस साइन 1 जो है वो 1 से बड़ा होगा। वो तो ऑब्वियस था क्योंकि इसको मैं cos √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके शायद π/4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ऑफकोर्स आप ये क्वान्टिटी जो देखोगे ये क्वांटिटी 1 से बड़ा होगा। वैसे भी आप यहाँ से पक्का यहाँ पे कंफर्म कर दिया। इसका मतलब ये जो हो गया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो एफ डैश एक्स का कोई भी वैल्यू होगा वो ऑलवेज 1 से बड़ा ही हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज मोर देन 1 फॉर ऑल एक्स बिटवीन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम में जो सी है वो चाहे कोई भी सी में ले लूँ इस इंटरवल से, ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा क्योंकि एफ डैश का कोई भी वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ से मैंने प्रूफ क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 इज ऑलवेज मोर देन 1, क्योंकि एफ डैश इज डेफिनेटली मोर देन 1। क्यों? क्योंकि सी खुद 1 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो एक्स और एक्स प्लस 2 के बीच में, और एक्स खुद कोई भी वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी में, तो ऑफकोर्स ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में ही झूलता रहेगा। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब तुम बोलोगे सर लेकिन ये तो आप एक पर्टिकुलर एक्स के लिए प्रूफ किए, ये मान लो कोई भी मैं एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस 2 के बीच में मीन वैल्यू लगा दूं तो मैं ये प्रूफ कर दिया। देखो दिस आई हैव प्रूव्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। कैसे? अगर मैं एक्स नॉट के लिए प्रूफ किया तो फिर मैंने एक्स वन के लिए भी प्रूफ कर दिया, एक्स वन से एक्स वन प्लस 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी एक कोई C1 एग्जिस्ट करेगा। फिर मैंने x2 के लिए भी प्रूफ कर दिया x2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे भी कोई C2 एग्जिस्ट करेगा। तो एक्चुअली मैंने प्रूफ किया कोई भी xn और xn प्लस 2 के बीच में एक Cn डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको इटरेट कर सकते हो बार बार एंड यू कैन टेल लाइक इनडायरेक्टली आई हैव प्रूव्ड, यू गिव मी एनी xn x प्लस 2 एंड आई कैन कीप ऑन स्लाइडिंग दिस विंडो, ये x हो जाएगा तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। फिर अगर मान लो मैं यहाँ x लूँ तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। तो हर एक विंडो में मैं स्लाइड कर करके ये प्रूफ कर सकता हूँ सेम लॉजिक से। तो हेंस आई हैव स्कैन थ्रू द एंटायर एक्स टू प्रूफ ये वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज 2 से बड़ा होगा। तो अब देखो पहली बार हमने क्या किया, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरिएबल इंटरवल में लगा के अपन ने इसको सॉल्व किया है। और अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने जाते तो शायद ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होता। तो आई होप आपको ये अकेला सेशन जो है आपके 10 लेक्चर के इक्विवेलेंट ज्ञान दिया होगा। अगर आपको दिया हुआ है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस जो है वो फ्री में कोई आपको नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई हर एक टीचर्स का एक प्रीमियम क्वेश्चन बैंक होता है जो अपने वो रैंकर्स बैच, जैसे मैं टॉप 100 बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं उनके लिए स्पेशली ये रिजर्व कर रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया क्योंकि बहुत सारे मेरे गाँव के बच्चे हैं और बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट करके मेरे चैनल पे बोला है जो आपका वीडियो देख के हमने 500 1000 रैंक के आसपास लाया।
एक तो ऑल इंडिया रैंक 5 वाला बच्चे भी है जिन्होंने ओपनली नमागणित का नाम भी लिया था। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग दैट चैनल, एंड इफ यू आर रियली इंजॉइंग, नॉट ओनली इंजॉइंग बट इफ दिस इज यूजफुल, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट ही नहीं दे रहा हूँ जो जेई इरिलेवेंट हो, एक एक पॉइंट जेई में पूछ सकता है, यहाँ तक कि मैं बीच में जो मजाक कर रहा हूँ ना वही जेई का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा ही सीरियस कंटेंट चाहिए तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाला हूँ वो क्लास 11 से लूँगा, और वो आएगा रिकरेंस रिलेशन, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन लास्ट टू लास्ट ईयर जेई मेंस के सिलेबस में ऐड किया गया है, नहीं बोल के उन्होंने ऐड किया है। अब भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिकरेंस रिलेशन से सीक्वेंस एंड सीरीज में, और वो कोचिंग्स में शायद नहीं कराए जाते हैं। तो आप में उस आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स का प्रॉब्लम बेसिक से एडवांस तक वहाँ पे मैं करवाऊँगा। जिन जिन को वो लेक्चर्स चाहिए तो कम से कम 10 से 20 कमेंट करो, सो दैट मैं रिकरेंस का लेक्चर आपके सामने जल्दी से लाऊँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग।